हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे और स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर। तो आपको बता दें कि जो ये करंट अफेयर की सीरीज़ है ये आपकी बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो होती है तो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही आपको बता दें कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सभी में आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में कहाँ कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय रवि कृषि सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। तो ये आपका जो राष्ट्रीय रवि कृषि सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है, तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो नई दिल्ली हो जाएगा। क्या होगा? नई दिल्ली में आपका राष्ट्रीय रवि कृषि सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने शिक्षकों के लिए आई टूल शिक्षा को पायलट लॉन्च किया? आई टूल है जो कि शिक्षा को पायलट लॉन्च किया है। कहाँ पर? तो कर्नाटक की राज्य सरकार ने। ठीक है, किसके लिए? तो शिक्षकों के लिए। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रोनिक किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान करने की घोषणा की है? तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो हरियाणा हो जाएगा। तो जो हरियाणा की जो राज्य सरकार है उन्होंने क्रोनिक किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मदरसा बोर्ड ने राज्य में अनिवार्य रूप से संस्कृत शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो किस मदरसा बोर्ड ने? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। तो उत्तराखंड राज्य ने मदरसा बोर्ड ने अनिवार्य रूप से संस्कृत शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, आगे है फिफ्थ क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से भारत और कौन सा देश श्रम गतिशीलता कौशल पहचान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये जो अपना कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने जो आवासीय विद्यालय होते हैं उनका नाम चेंज कर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मून लाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। क्या होगा इसका आंसर? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ कहाँ शुरू किया गया है? तो जो भारत तुर्की मैत्री संघ है ये आपका हैदराबाद में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किया है? तो जो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में जो कर्मयोगी सप्ताह का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है, एक प्रधानमंत्री से वाकया आपने सुना होगा, कल की न्यूज़ है आपकी कि उसमें जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनको लेकर बिहार में एक शिक्षिका ने कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द बोल दिए थे या बच्चों से लिखने को बोला था, जिसकी वजह से अब उसकी नौकरी जो है वो भी खतरे में आ गई है। ये अभी वाक्य काफ़ी चर्चा में है। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो वो होगा आपका 19 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 19 अक्टूबर। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में महिला सुरक्षा के लिए दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो जो पिंक अलार्म है ये आपके मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं, और ये जो दतिया जो जगह है ये भी आपकी मध्य प्रदेश में हुई है, और यहाँ पर एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, दतिया में। आगे है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दतिया में किस भगवान का तीर्थ स्थल है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ आईआईटी मद्रास द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित किया गया है? तो वो आपका दुबई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो वो आपका नई दिल्ली है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका 14 क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समारोह आरोहा
2024 का उद्घाटन किया है, तो वो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किया है। ठीक है, इसी के साथ आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भविष्य में तेल रिसाव से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाओं को अंतिम रूप दिया है? तो वो आपकी तमिलनाडु की सरकार है। ठीक है, तो ये जो आपके आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चनों का लेवल भी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।